सर्वप्रथम मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा गुड मॉर्निंग फॉर मॉर्निंग सेशन. टुडे इज संडे. दिस इज व्हाई वी कम लेट ऑन ऑनलाइन क्लास. आज हम लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ना था विद्युत चालकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, यानी ठोसों का प्रकार पढ़ना है वह इलेक्ट्रिक कंडक्शन के आधार पर. और इसके लिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए विद्युत धारा क्या है, विद्युत चालन क्या है और यह कितने प्रकार से होता है. यूँ तो यह टॉपिक जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ आप फिजिक्स में 12 के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में मिलेगा. आप वहाँ पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे. विद्युत धारा की परिभाषा जो सबसे प्रारंभिक है वह है आवेशों के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं. कहने का मतलब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस चालक तार का विद्युत धारा कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे आमीटर से मापा जाता है. आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं. ये था विद्युत धारा क्या है. आवेशों के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं. दूसरी परिभाषा इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को भी विद्युत धारा कहते हैं. ये था विद्युत धारा क्या है. अब बात आएगा इसके साथ कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है. ये तो था बिजली क्या है. अब आएगा कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है, तो वह 2 प्रकार का होता है, एसी और डीसी, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा. आवेशों के प्रवाहित होने की दर को बिजली कहते हैं, विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत कहा जाता है. और विद्युत धारा के प्रवाहित होना, विद्युत के प्रवाहित होने की पद्धति को विद्युत धारा कहते हैं, जो 2 प्रकार का होता है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट. जो विद्युत धारा सिर्फ एक दिशा में बहती है उसे डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा कहते हैं, और जो विद्युत धारा दोनों दिशा में बहती है उसको प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट कहते हैं. हम लोगों के घरों में जो पावर सप्लाई है वो अल्टरनेटिव करंट है, क्योंकि हमारे घर में जितनी आवश्यकता होती है बिजली की वह रह जाता है और जो शेष होता है लौटकर मेन तार में चला जाता है, फिर बगल वाले पड़ोसी के यहाँ जाता है. इस तरह का ये क्रम आने और जाने का दोनों होता है. लेकिन किसी बैटरी से, सोलर सेल से जो हम बिजली लेते हैं वह डीसी होता है, वह सिर्फ आता है जाता नहीं. ये था विद्युत धारा क्या है, कितने प्रकार का होता है और बिजली क्या है. अब जिस आधार पर हमको ठोस को पढ़ना है वह आधार है विद्युत चालन का. विद्युत चालन विद्युत धारा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की. गुड मॉर्निंग त्रिपुरारी सर. त्रिपुरारी सर को गुड मॉर्निंग. बातें थी विद्युत चालन किसको कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है. विद्युत धारा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की क्रिया, प्रवाहित होने की क्रिया विद्युत चालन कहलाती है, और यह 2 प्रकार का होता है. पहला इलेक्ट्रॉनिक चालन, जब विद्युत धारा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन या छिद्रों के गमन से होता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चालन कहते हैं.
और इलेक्ट्रॉनिक चालकता का मान ताप के बढ़ने से घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के निष्कर्षण की दर बढ़ जाती है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और टक्कर प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अतः विद्युत धारा का परिमाण ताप के बढ़ने से घटता है इलेक्ट्रॉनिक चालन में। दूसरे प्रकार के विद्युत चालन का नाम है आयनिक चालन। जब विद्युत धारा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह आयनों के गमन से होता है, आयनों के स्थानांतरण से होता है, तो उसको आयनिक चालन कहते हैं। यह वैद्युत अपघट्य में होता है और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ा है। वह घोल या पेस्ट जो बिजली का सुचालक होता है, जिस घोल या पेस्ट में आयन रहता है, जो घोल या पेस्ट अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की अनुमति देता है, उसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जिस घोल या पेस्ट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिस घोल या पेस्ट में आयन नहीं रहता है, जो घोल या पेस्ट विद्युत धारा के प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, उसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का स्थानांतरण आयनिक चालन के द्वारा होता है। इसमें आयन विपरीत ध्रुव की ओर गमन करते हैं और बिजली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। आयनिक चालकता का मान ताप का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात ताप के बढ़ने से आयनिक चालकता बढ़ता है और घटने से घटता है। बढ़ने का कारण है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है और आयनों की संख्या के बढ़ने से आयनिक चालकता का मान बढ़ जाता है। ये था विद्युत चालन क्या है और कितने प्रकार का होता है। अब जो हमें पढ़ने के लिए था वह था विद्युत चालन के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और इसका जवाब होगा विद्युत चालन के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक, दूसरा होता है अचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। चालक जिसका अंग्रेजी कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है, और परिभाषा होती है जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की अनुमति देता है उसे चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, सभी मिश्र धातुएं, ग्रेफाइट, अम्ल, क्षार और लवण के घोल या द्रवित अवस्था। यह चालक पदार्थों का उदाहरण है। इसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की अनुमति देता है, गुड मॉर्निंग सुमित जी, उसे चालक कहते हैं। ये फिजिक्स की परिभाषा है, फिजिक्स के अनुसार यही परिभाषा है। और उदाहरण सभी धातुएं, सभी मिश्र धातुएं, सभी अम्ल, क्षार और लवण के घोल तथा द्रवित अवस्था चालक के उदाहरण होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट जो कि अधातु है, वह भी बिजली का सुचालक होता है। ये था चालक क्या है, और ये परिभाषा फिजिक्स की थी। केमिस्ट्री कहता है जिन पदार्थों की विद्युत चालकता 10 पर पावर प्लस 7 से 10 पर पावर प्लस 4 साइमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर होता है, उसे चालक कहते हैं। जिस पदार्थ की चालकता 10 पर पावर प्लस 7 से 10 पर पावर प्लस 4 साइमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर के बीच होता है, उसे चालक कहते हैं या सुचालक कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, सभी मिश्र धातुएं, सभी अम्ल, क्षार और लवण के घोल, गुड मॉर्निंग गुलशन जी,
अपने जानकारी में जो भी 12 के बच्चे हैं उनको मैसेज जरूर दे दीजिएगा कि सुबह 7 बजे हिंदी मीडियम और शाम में 5 बजे इंग्लिश मीडियम में ISC के सिलेबस की पढ़ाई होती है। इस बंदी और लॉकडाउन में घर बैठे भी आप लाभ उठा सकते हैं। कम से कम जो संपर्क में बच्चे होंगे उनको मैसेज देने का कष्ट करेंगे। ये था गुड मॉर्निंग मणिकांत जी। चालक की रासायनिक परिभाषा। जिस पदार्थ की विद्युत चालकता 10 पर पावर प्लस 7 से 10 पर पावर प्लस 4 साइमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर के बीच होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, सभी मिश्र धातुएं, अमलगम, अम्ल, क्षार और लवण के घोल तथा द्रवित अवस्था और धातु में ग्रेफाइट चालक होते हैं। दूसरा है अचालक या कुचालक। बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, तीन में से कोई भी अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। और अचालक या कुचालक दो में से कुछ कर सकते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह ठोस जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, या जो पदार्थ बिजली का प्रवाहित होने का अनुमति नहीं देता है। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है उसे अचालक कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि, ये अचालक के उदाहरण। और यह परिभाषा फिजिक्स का है, भौतिक शास्त्र के अनुसार है। केमिस्ट्री कहता है जिन पदार्थों की विद्युत चालकता 10 पर पावर माइनस 20 से 10 पर पावर माइनस 10 पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर के बीच होता है उसे अचालक कहते हैं। जिन पदार्थों की विद्युत चालकता 10 पर पावर माइनस 20 से 10 पर पावर माइनस 10 साइमन पर मीटर पर ओम के बीच होता है उसे अचालक या कुचालक कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि, ये अचालक पदार्थ के उदाहरण। तीसरे प्रकार के ठोस का नाम है, यानी विद्युत चालन के आधार पर जो ठोस का तीसरा प्रकार है वह अर्धचालक। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जो पदार्थ, जिस पदार्थ की विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है, जिस पदार्थ में चालक और अचालक का दोनों गुण मौजूद रहता है उसे अर्धचालक कहते हैं। जिस पदार्थ में चालक और अचालक दोनों का गुण मौजूद होता है या जिस पदार्थ की विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। यह फिजिक्स का परिभाषा है। केमिस्ट्री कहता है जिन पदार्थों की विद्युत चालकता 10 पर पावर माइनस 7 से 10 पर पावर प्लस 4 साइमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर के बीच होता है तो उसे अर्धचालक कहते हैं। जिन पदार्थों की विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। रसायन शास्त्र के अनुसार जिन पदार्थों की विद्युत चालकता 10 पर पावर माइनस 7 से 10 पर पावर प्लस 4 के बीच 10 पर पावर प्लस 4 साइमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। ये था अर्धचालक क्या है। अब अर्धचालक का उदाहरण जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ ETC, ये अर्धचालक के उदाहरण है जो आवर्तसानी के वर्ग 14 में तत्व है। अब इस अर्धचालक में और भी चीजें हमको पढ़नी है, वह है कि अर्धचालक कितने प्रकार का होता है। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सट्रांजिक अर्धचालक, दूसरा होता है इंट्रांजिक अर्धचालक।
एक्सट्रांजिक शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम को एक्सट्रांजिक अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम को एक्सट्रांजिक अर्धचालक कहते हैं। दूसरा है इंट्रांजिक, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अन्य पदार्थों को, अन्य तत्वों को या थैंक यू केशव सर, अन्य तत्वों को मिलाकर अर्धचालक बनाया जाता है तो उसे इंट्रांजिक अर्धचालक कहते हैं। जिस अर्धचालक का निर्माण अन्य तत्वों या अशुद्धि को मिलाकर किया जाता है उसे इंट्रांजिक अर्धचालक कहते हैं। ये था अर्धचालक क्या और कितने प्रकार का होता है। जिस पदार्थ की विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। थैंक यू सौरभ, घर पर हैं पटना में। जिन पदार्थों की विद्युत चालकता 10 पर पावर -7 से 10 पर पावर +4 साइमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, इंट्रांजिक और एक्सट्रांजिक अर्धचालक। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम को इंट्रांजिक अर्धचालक कहा जाता है। एक्सट्रांजिक, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसी बाहरी तत्व या अशुद्धि को मिलाकर अर्धचालक का निर्माण किया जाता है तो उसे इंट्रांजिक अर्धचालक कहते हैं। और यह इंट्रांजिक अर्धचालक अपने आप में दो प्रकार का होता है। अर्धचालक महा-VVI है और ये केमिस्ट्री में नहीं तो फिजिक्स में कई बार पूछा जाता है। अभी जो हम अब इंट्रांजिक के दो प्रकार की चर्चा करेंगे वह है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक, जो फिजिक्स में पीएन जंक्शन के नाम से पढ़ा जाता है। बातें केमिस्ट्री की हो कि फिजिक्स का, आंसर अगर क्वेश्चन सेम है तो यही जवाब वहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। दोनों जगह आपको, अगर आप भाग्यशाली ठहरे, दोनों सब्जेक्ट में एक ही क्वेश्चन आ गया है, एक ही आंसर से दोनों में तक काम चल जाएगा। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी और वाचिंग माय क्लास। ये था इंट्रांजिक अर्धचालक। अभी इंट्रांजिक अर्धचालक के दो प्रकार हैं। पहला है एन टाइप अर्धचालक। जिस इंट्रांजिक अर्धचालक का निर्माण सिलिकॉन से अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाकर बनाया जाता है, किया जाता है, उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है, इससे अधिक परमाणु संख्या 15 वाले तत्व फास्फोरस को मिलाकर जिस अर्धचालक का निर्माण किया जाएगा उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। जिस अर्धचालक का निर्माण सिलिकॉन से कम परमाणु संख्या वाले तत्व को मिलाकर किया जाता है उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिला दें, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है और एल्युमिनियम का 13 होता है। इसके बाद जो इंट्रांजिक अर्धचालक का निर्माण होगा वह पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। ये था एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के पूरे बात को मैं फिर से हूँ। हमें आज पढ़ना था विद्युत चालकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न अगर इतना ही रहे जिसका जवाब 2 वाक्य में समाप्त है, एक वाक्य में कहेंगे विद्युत चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब अगर प्रश्न का अंक 5 का उदाहरण सहित परिभाषा भी लिखना है। चालक में कहेंगे जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की अनुमति देता है उसे चालक कहते हैं। रसायन शास्त्र के अनुसार जिस पदार्थ की विद्युत चालकता 10 पर पावर +7 से 10 पर पावर +4 साइमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर के बीच होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, सभी मिश्र धातुएं, सभी अम्ल, क्षार और लवण के घोल या द्रवित अवस्था
चालक के उदाहरण होते हैं। और धातु में अपवाद में ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है, चालक। दूसरा है अर्धचालक, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है उसे अचालक या कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि, ये अचालक के उदाहरण है। केमिस्ट्री कहता है जिन पदार्थों की विद्युत चालकता 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 साइमन पर मीटर या पर ओम पर